Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Dear students, this is your revision worksheet. You can see that it has 2 pages and 24 questions. All these questions you have already done in your copy. Now you will revise this question and solve this worksheet under the supervision of your parents. You have to complete this worksheet in 1 week. You have to solve question number 1 till question number 10 in worksheet and solve question number 11 till question number 24 in your copy. Students, you have to do neat and clean work as you have done in school. The question that you will do in copy, you have to mention date and mention your index properly. Students, as you know that your annual exam will be starting very soon, so you will have to revise your all syllabus. This worksheet consists of different questions from different exercises from your book. Students, if you have any problem in question, you can take help with your book. Otherwise, you can come to school and ask me. I will be always there for you. Class 5. Now we starting solving this worksheet from question number 1. Write the given numerals in words using the international system. बेटा इन नंबर्स को हमें वर्ड्स में लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में. सो इसके लिए हम बेटा सबसे पहले इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू राइट करेंगे. द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100 and 1000, million. Then we write in words 8,742,068. इस तरह से हमने इस नंबर को वर्ड्स में राइट किया है इंटरनेशनल सिस्टम में. इन द सेम वे हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. राइट प्रीडिसेसर ऑफ. स्टूडेंट, प्रीडिसेसर इज द नंबर विच कम बिफोर द गिवन नंबर. प्रीडिसेसर क्या होता है? किसी भी नंबर के पहले वाला नंबर उसका प्रीडिसेसर कहलाता है. प्रीडिसेसर मालूम करने के लिए हम गिवन नंबर में से अगर 1 नंबर माइनस कर लेंगे बेटा तो हमें उसका प्रीडिसेसर मालूम हो जाएगा. इस तरह से आपको इसमें से 1 नंबर माइनस करके इन तीनों पार्ट्स ए बी सी का प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है. नाउ कम क्वेश्चन नंबर 3. राइट सक्सेसर ऑफ. हमें इसके सक्सेसर मालूम करने हैं. स्टूडेंट, नाउ वी हैव फाइंड द सक्सेसर. द सक्सेसर इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर. किसी भी नंबर का नेक्स्ट नंबर जो होता है उसका सक्सेसर कहलाता है. सक्सेसर मालूम करने के लिए गिवन नंबर में आप 1 प्लस करेंगे और उसका सक्सेसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा. सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4. राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट 100. हमें इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है. नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने के लिए हम टेंस की वाले नंबर को कंसीडर करेंगे. अगर टेंस वाले नंबर पे 5 या मोर देन 5 हो तो 100 वाला जो नंबर है उसमें 1 प्लस हो जाता है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेंस की वैल्यू 6 है जो कि मोर देन 5 है. Therefore 1 is add in 100 नंबर. 100 डिजिट नंबर में 1 प्लस हो जाएगा जो कि 5 हो जाएगा और टेंस और 1 प्लेस वाले नंबर 0 में चेंज हो जाएगा. इसलिए 1461 का राउंड ऑफ 1500 होगा. ओके बेटा, इसी तरह सेम वे में आप इसका पार्ट बी और पार्ट सी सॉल्व करेंगे. Now we solve question number 5. Find the first 4 multiple of. हमें इन नंबर्स के फर्स्ट 4 मल्टीपल राइट करने हैं. ये क्वेश्चन भी 4 पार्ट में डिवाइड है. इन 4 पार्ट में आपको इन तमाम नंबर्स के 4 मल्टीपल्स राइट करने हैं. नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन. हमें प्राइम नंबर इसमें राइट करने हैं 18 एंड 34, 30 एंड 50. स्टूडेंट्स, prime numbers are those which are divisible by only itself or 1.
प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 की टेबल के अलावा किसी में नहीं आते। तो हमें यहाँ पे 8 एंड 34 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर हैं वो राइट करने हैं, और पार्ट बी में हमें 30 एंड 50 के बिटवीन जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इन ब्लैंक्स में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स। बेटा यहाँ पे एक फैक्टर लिखा हुआ है और यहाँ मल्टीपल राइट है। इसका सेकंड फैक्टर आपको इस ब्लैंक में राइट करना है। बी में आपको इसका मल्टीपल लिखा हुआ है और एक फैक्टर लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलरली सी पार्ट में भी आपको इसका फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करना है, इसका सेकंड फैक्टर राइट है एंड मल्टीपल राइट है। मल्टीपल को देखते हुए आपको इसका फैक्टर राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। आपको बताना है कि इन नंबर्स में से कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। 3 से डिविजिबली मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन नंबर को प्लस करेंगे। अगर गिवन नंबर को प्लस करने से आंसर वो नंबर आए जो 3 से डिवाइड हो जाए, दैट्स मीन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ यूज़ लेस दैन और ग्रेटर दैन। बेटा आपको यहाँ पे लेस दैन और ग्रेटर दैन का साइन यूज़ करना है, इसका सिंबल यूज़ करना है। You know that the open portion, the open part of this symbol always come to the greater number, and closed part of this number always come to the smaller number. Okay beta. Now we solve question number 10. Write two equivalent fraction of. We find out equivalent fraction of this fraction. To find out the equivalent fraction of this number, we multiply both numerator and denominator by the same number. Okay beta. Question number 11 is express as mixed number. ये improper fraction है, हमें इन्हें mixed numbers में change करना है। मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बेटा इसका पार्ट बी लिया। पार्ट बी इज़ 36/11। 36 डिवाइड बाय 11, हमने 36 को 11 से डिवाइड करना है, तो जो भी आंसर आएगा हमें उसे क्लॉकवाइज लिखना है। तो 3 इज़ होल नंबर, 3/11 इज़ द आंसर। ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज कर दिया। इन द सेम वे आप इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व करेंगे। नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीप्लाई। पार्ट ए इज़ 8/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इन फ्रैक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। पार्ट बी में हमें मिक्स नंबर दिया गया है, पहले मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड फाइंड द HCF। हमें इसमें कॉमन फैक्टर भी मालूम करने हैं और HCF भी मालूम करना है। 14 एंड 84 के पहले हम कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। कॉमन फैक्टर मालूम करने के बाद हम इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। इसके दो पार्ट हैं, A, B। इसमें 16 और 64 है। पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसका कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे और फिर कॉमन मल्टीपल को अनकॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करेंगे। ओके बेटा। Beta, now we solving question number 15. This is a word problem. A shopkeeper sold mathematics books for rupees 108 on Monday and for rupees 884 on Tuesday. What can be the maximum price of each book? A shopkeeper sold mathematics books rupees 108 on Monday, यानी एक शॉपकीपर ने मंडे को मैथ की बुक को 108 रुपीज़ में सेल किया एंड फॉर रुपीज़ 84 ऑन ट्यूसडे, और 84 रुपीज़ की उसने उस बुक को ट्यूसडे को सॉल्व किया। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच बुक, यानी आपको एक बुक की मैक्सिमम प्राइस मालूम करनी है। तो स्टूडेंट इसके सोल्यूशन में आप सबसे पहले 108 एंड 84 का HCF मालूम करेंगे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से।
फिर इसके बाद जो भी आपका HCF आएगा वो ईच बुक की मैक्सिमम प्राइस होगी एंड दैट विल बी योर आंसर बेटा, बिकॉज दिस इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. सो यू मेक a statement, you write the statement in it. Okay beta. Now we solve question number 16. A man can walk 5 whole 3/4 kilometer in an hour. How much distance will he cover in 4 whole 1/2 hours? A man can walk 5 whole 3/4 kilometer in an hour. एक आदमी 5 whole 3/4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में. हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 4 whole 1/2 आवर्स, यानी 4 whole 1/2 आवर्स में वो मैन कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप पहले दिए गए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. फिर देखिएगा कि मैन ने 5 whole 3/4 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1 आवर में और आपको 4 whole 1/2 का डिस्टेंस मालूम करना है. तो आप सिंपल 5 whole 3/4 किलोमीटर को 4 whole 1/2 आवर्स से मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. पार्ट ए पार्ट बी में जो भी वैल्यू दी गई हैं हमें इनका सम मालूम करना है, यानी कि इनको ऐड करना है. ये तमाम वैल्यूज़ आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टिकली राइट हैं. इन सब को पहले आप वर्टिकली राइट करेंगे, फिर इनका सम मालूम करेंगे. इन द सेम वे आप पार्ट बी में भी तमाम वैल्यूज़ को जो कि हॉरिजॉन्टिकली राइट हैं इनको वर्टिकली राइट करके इनका सम मालूम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18 इज़ फाइंड द डिफरेंस. हमें डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है. पार्ट ए में जो भी वैल्यू हैं उन्हें हमें वर्टिकली लिखना है, वर्टिकली राइट करना है. फिर नंबर 1 वैल्यू में से इस वैल्यू को हम माइनस करके इसका डिफरेंस मालूम करेंगे. इसी तरह पार्ट बी में भी ये हॉरिजॉन्टिकली राइट है, इसको वर्टिकली राइट करके बेटा कॉपी में आपको सॉल्व करना है. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग. हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी. इसको भी हमें वर्टिकली राइट करना है, हॉरिजॉन्टिकली राइट है ये, इसको वर्टिकली राइट करके कॉपी में सॉल्व करना है. यू नो मल्टीप्लिकेशन एंड sum, addition, subtraction very well beta. Then solve it carefully. Question number 20 is divide and find out the quotient and remainder. हमें डिवाइड करना है पार्ट ए में और पार्ट बी में और इनका क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. नाउ वी कम क्वेश्चन नंबर 21. वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21 टिल क्वेश्चन नंबर 24 इन योर ज्योमेट्री कॉपी. ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको ज्योमेट्री कॉपी में सॉल्व करना है, इंडेक्स मेंटेन करना है और डेट राइट करनी है ऑन एवरी पेज. क्वेश्चन नंबर 21 इज फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड पार्ट बी इज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. बेटा इस क्वेश्चन में हमें सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल मालूम करना है. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल. सर्कमफ्रेंस इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द सर्किल. सर्किल की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस. ओके बेटा, तो पार्ट ए में हमें डायामीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर. हमें इसका सर्कमफेरेंस मालूम करना है. तो किस तरह मालूम करेंगे बेटा? सर्कमफेरेंस मालूम करने के लिए हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डायामीटर से. डायामीटर गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर से और हमें इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट हो जाएगा. इसी तरह द सेम वे पार्ट बी में हमें 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, तो हमें इसके लिए सबसे पहले डायामीटर को फाइंड आउट करना है. डायामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से. 2 को जब हम रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायामीटर आ जाएगा. इसके बाद हम इजीली सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम 3 को डायामीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. डायामीटर जो भी होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लेंगे. Question number 22 is find the diameter of the circle whose circumference is 50 centimeter and 75 meter. हमें
डायमीटर फाइंड आउट करना है और सर्कमफेरेंस गिवन है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे हमें डायमीटर का फॉर्मूला पता है, डायमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय 3। तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू हमें 50 सेंटीमीटर दी गई है बेटा, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमें इसका डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम इसी वे में पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, फाइंड द थर्ड एंगल। हमें ट्राइंगल के 2 एंगल गिवन है। ए पार्ट है 120 डिग्री एंड 32 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल की तीनों एंगल्स जो होते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है 180 आता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हमें 2 एंगल्स गिवन है, इन 2 एंगल्स को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। ओके बेटा, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द एंगल्स हुज मेजर्स आर 85 डिग्री 150 डिग्री। हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं, एंगल्स को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास और इन्हें ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें इनकी मेजरमेंट दी गई है। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एंगल मेजर करने आते हैं तो सॉल्व इन योर ज्योमेट्री कॉपी बेटा। ओके बेटा, क्लास 5 स्टूडेंट, नाउ वी सॉल्व दिस वर्कशीट। I hope you understand it very well and solve this worksheet properly and attach it with your math copy. Students, you have to complete this worksheet from 26th April to 30 April, then submit it on 4th May. Okay beta, have a nice day. Allah Hafiz.